बंद हो गया। बताइए अपने बारे में। जी सर, मैं समीम आलम बात कर रहा हूँ। हम्म, जी सर, और मैं गोपालगंज जिला रोनक स्टडी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया हूँ सर। हम्म, जी, कौन सा? जैसे डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी, हम्म, हजार मैनेजमेंट सर। ठीक। कोर्स कंप्लीट हो गया? जी सर। चलिए ठीक। क्या क्या पढ़ाई की है आप? सर, वर्क एट हाइट, स्कैफोल्डिंग, कन्फाइंड स्पेस और भी बहुत सारा पढ़ाई किया हूँ सर, सेफ्टी रिलेटेड। हम्म, चलिए ठीक है। ठीक है, आप मुझे बताइए जी सर। हीरा क्या होता है? सर, हीरा एक हजार को आइडेंटिफाई करता है, करके उसका रिस्क इसमें क्या है उसको असेसमेंट करता है। जैसे उसका फुल फॉर्म हुआ सर, हजार आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। हम्म, जी सर। चलिए। कोई भी काम करने से पहले हम हीरा बनाते हैं। जैसे कि हमको वर्क एट हाइट पे काम करना है, हम्म, वर्क एट हाइट का हम हीरा बनाएंगे। हम्म, जी जी सर। ठीक। मेथड स्टेटमेंट का नाम सुने, ये क्या होता है? मेथड स्टेटमेंट? नो सर। रिस्क असेसमेंट जी सर। क्या होता है? सर, वही भी रिस्क असेसमेंट होता है। जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें क्या हजार्ड है, उसमें क्या रिस्क है सर। इस रिस्क को हम असेसमेंट करेंगे सर, हम्म, और उसका मतलब उस रिस्क से बचने के लिए हमारा जो काम होगा वही आगे आएगा सर। हम्म, जी। ठीक है। सेफ्टी ऑडिट और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस है? जी सर। सेफ्टी ऑडिट और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस है? सर, सेफ्टी ऑडिट तो नहीं, सेफ्टी इंस्पेक्शन का काम यही होता है कि जैसे कि हमारा बिल्डिंग का काम हो रहा है सर, और उस बिल्डिंग में हमारा इंस्पेक्शन करना होगा। जैसे केबल चेक करेंगे, चेकलिस्ट बनाएंगे, हर एक चीज का चेकलिस्ट बनाएंगे, जिससे हमारा कोई हजार्ड ना हो, कोई नुकसान ना हो हमारे वर्कर को। वो हम इंस्पेक्शन करेंगे सर उसका। जी। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है? जी सर। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? आई डोंट नो सर। क्या होता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? नहीं जानता है सर, आप बताइए सर। ओके। कोई भी आपके साइड से एक्सीडेंट हो रहा है जी सर। तो इसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि एक्सीडेंट होने का रूट कोज मालूम चल सके, उसका कारण मालूम चल सके, जी। ताकि फर्दर किसी तरह का उस तरह का एक्सीडेंट न हो, उसके लिए हम लोग क्या प्रिपेयर रहेंगे। वो हमारा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है सर। जी। जी सर। ओके, आगे बताइए कन्फाइंड स्पेस के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, कन्फाइंड स्पेस एक सीमित स्थान है सर, जहाँ पे आने जाने की रास्ता सीमित होती है, एक ही रास्ता होता है सर। उसमें बहुत सारी जहरीली गैसेस होती है, फ्लेमेबल गैस होती है, उसमें काम करना बहुत मतलब रिस्क है सर। जी। ठीक है। क्या क्या खतरा देखने को मिलता है? कन्फाइंड स्पेस में आपको खतरा देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी मिलेगी, फ्लेमेबल गैस मिलेगा सर। हाँ जी सर, और भी कम से कम 12 उसमें हजार पाए जाते हैं आपने। 12,000 क्या क्या बताइए? हजार नहीं सर, उसको फॉलिंग ऑफ पर्सन होगा सर। जैसे कोई सामान गिर गया उसमें हजार, उसमें और बिल्डिंग करते हैं उसमें भी, मतलब मान लीजिए कि जो होता है ना वेंटिलेटर होता है, घर में हम वेंटिलेटर लगाते हैं, तो बिल्डिंग करेंगे तो उसमें भी फ्लेमेबल गैस निकलेगा। तो अगर हमारा नहीं रहेगा गैस निकलने वाला वेंटिलेटर, तो वो भी हमारे लिए हजार ही है सर। और उसमें कोई लिक्विड गिरा होगा सर, वो भी अगर हम उसको सफाई नहीं करें तो भी हमारे लिए हजार है सर। जी। कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? जी सर। कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? सर 90.2 23.5।
19.5 से 23.5। जी सर। कन्फाइंड स्पेस में अगर ऑक्सीजन की कमी हो रहा है जी। तो किस लेवल से आप देखेंगे उसका लेवल? अगर मान लीजिए कितना से कम हो तो हम लोग ऑक्सीजन का डिफिशियंसी बोलेंगे, कमी बोलेंगे। वहाँ पे मतलब कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की कमी कब बोलेंगे कि ऑक्सीजन की कमी है? जब मतलब कब बोलेंगे? हमारे वर्कर को मतलब सांस, वहाँ पे सांस लेने में तकलीफ होगी सर। जैसे कि 19.5 से कम होगी तो हमारे लिए वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जैसे कि ऑक्सीमीटर से हम चेक करेंगे उसको कि ऑक्सीजन तो कम नहीं, हर 2 घंटे पे ऑक्सीमीटर लगाया चेक करेंगे कि ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है ना। ठीक है जी। नाइट शिफ्ट में अगर काम चल रहा है आपके साइट पे, जी सर, तो इल्यूमिनेशन को चेक करने के लिए हम लोग कौन से मीटर का यूज करेंगे? एलियल मीटर। एलियल मीटर। जी। इल्यूमिनेशन में उसका क्या जरूरी है? उसका जरूरी यही है सर कि वहाँ पे कोई गैस तो नहीं है ना। इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन नहीं सर, नहीं समझा। रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए जी। लाइट का क्या लेवल है ना? जी सर। उसको कैसे चेक करेंगे? ये तो नहीं जानकारी सर। चलो आप बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क एट हाइट क्या होता है? वर्क एट हाइट सर, जो हमारे ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर ऊपर होगा सर, वो वर्क एट हाइट में आएगा। जी। जैसे हमारा हो गया दीवार हो गया सर, जिसपे हमको स्कैफोल्डिंग का जरूरत पड़ेगा, लाइफ लाइन का जरूरत पड़ेगा सर काम करने के लिए। जी सर, वो हमारा वर्क एट हाइट है। चलिए जी। हाइट पे सेफली काम करने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन के रूप में हम लोग क्या अपनाते हैं? फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, बेल्ट होना चाहिए सर, और उस बेल्ट को हमको फंसाने के लिए लाइफ लाइन होना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो ये जो सेफ्टी बेल्ट होता है जी, इसके कुछ पार्ट्स का नाम बताइए। इसका पार्ट का नाम सर डीरोंग डोर्सल होगा, जो आपको बैक पीठ पे लगाया होता है सर, और क्या कहते हैं उसका, शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं, जो हमारी डीरोंग डोर्सल से आपको एंकरिंग किया जाएगा, उसमें लाइफ लाइन में किया जाएगा। शॉक एब्जॉर्बर वो होता है कि जैसे कि हम काम कर रहे हैं वर्क एट हाइट पे, और काम करते समय गिर गए नीचे, तो हमको डायरेक्टली नीचे नहीं छोड़ेगा वो, आसानी से शॉक एब्जॉर्बर जो है आराम से लेके आएगा, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाने देगा वो। जी सर। और होता है स्ट्रेच चेस्ट होता है सर, जो बेल्ट से बंधा होता है, सीने पे लगा होता है। लेग ब्रेस्ट के स्ट्रेच होता है सर। जी सर। चलिए पार्ट्स का नाम और लैनियार्ड तो आप बताए नहीं। जी सर, लैनियार्ड होगा सर, जो हमारा 1.8 मीटर का होगा। पहले तो आपका हुक होगा। जी। हुक में क्या होता है? हुक लैच होता है। जी सर। हुक लैच होगा, हुक होगा, उसके बाद क्या लैनियार्ड होगा। जी सर। लैनियार्ड के बाद क्या होगा? शॉक एब्जॉर्बर होगा। जी सर। डी ब्लॉक होगा। क्या होगा? डी ब्लॉक जो मैंने बताया, डीरोंग डोर्सल। हाँ, उसको डी ब्लॉक बोलते हैं। डी ब्लॉक। जी सर। उसके बाद चेस्ट लॉक होगा, चेस्ट स्ट्रिप होगा। जी सर। हाँ, चेस्ट स्ट्रैप, लेग थाई स्ट्रैप, लॉक, थाई लॉक बोलते हैं उसको, थाई लॉक, थाई स्ट्रैप। यस सर। ठीक है जी। इतना सारा चीज। ठीक है, आप फुल बॉडी हार्नेस का इंस्पेक्शन करने के लिए दिया जाए तो आप क्या क्या चेक करेंगे उसमें? फुल बॉडी हार्नेस में इंस्पेक्शन हम उसमें करेंगे सर, कोई कटा फटा नहीं हो, उसमें जो बेल्ट होगा वही ना। और
और क्या। और शॉक एब्जॉर्बर चेक करें को काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी सर। और सर नहीं। लैनियार्ड नहीं चेक करेंगे? जी सर, हाँ लैनियार्ड भी चेक करेंगे, टूटा फूटा तो नहीं है ना। हाँ जी, उसमें कोई क्रैक तो नहीं है कि नहीं, तो भी मान लीजिए कि हम काम करते समय नुकसान होगा। लैनियार्ड आपका कटा फटा नहीं होना चाहिए, जला नहीं होना चाहिए। जी सर। है ना जी। उसके बाद क्या चेक करेंगे? उसका हुक चेक करेंगे। जी। हुक सही से काम कर रहा है कि नहीं, फंस तो नहीं रहा है। जी सर। तो ये सारा चीज आप सेफ्टी बेल्ट का जब भी इंस्पेक्शन करेंगे जी। तो ये जरूरी होता है जानना। जी सर। SWL का फुल फॉर्म क्या होता है? SWL ये सर क्रेन में आता है ना, SWL। बताइए ना। सेफ वर्कलोड होता है सर। सेफ वर्कलोड। जी सर। ठीक है। WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? WLL का फुल फॉर्म TPI का फुल फॉर्म? जी। TPI का फुल फॉर्म? TPI हाँ। सर फुल फॉर्म का भी मतलब नहीं जानता है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन TPI। जी सर। डेमोलिशन क्या होता है? क्या? डेमोलिशन क्या होता है? डेमोलिशन नहीं जानकारी सर, बताइए। डेमोलिशन के बारे में मालूम नहीं है? नहीं सर। चलिए ठीक है। बताइए सर आप। चलिए नेक्स्ट बताइए आप। लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ सेफ्टी के रूप में क्या अपनाएंगे? क्या हो रहा है सर? लिफ्टिंग ऑपरेशन के समय सेफ्टी प्रिकॉशन के रूप में क्या अपनाएंगे? इसका पढ़ाई नहीं किया। पढ़ाई किए हैं? ये पढ़ाई की है लेकिन ये सिलेबस अभी नहीं है, अभी मतलब कुछ चल ही रहा है ना मेरा पढ़ाई। अच्छा अभी चल रहा है। जी सर, मुकम्मल नहीं हुआ अभी। इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जी सर, मैं देख लूंगा। डेमोलिशन क्या होता है? डेमोलिशन जैसे कोई भी ओल्ड स्ट्रक्चर होता है ना? क्या सर? कोई भी ओल्ड स्ट्रक्चर होता है, जी। पुराना बिल्डिंग हो गया है ना, कोई स्ट्रक्चर हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी मशीन द्वारा या फिर एक्सप्लोजन द्वारा या फिर मैन्युअली उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने के प्रोसेस को हम लोग डेमोलिशन करते हैं। डेमोलिशन का मतलब होता है उसको ढा देना, तबाह कर देना, खत्म कर देना। जी सर। है ना? जैसे आपके गांव में घर में कोई पुराना घर होता है। जी सर। उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो किसी गिरा देते हैं, फिर मैन्युअली उसको तोड़वाते हैं। जी सर। उसी प्रोसेस को हम लोग डेमोलिशन बोलते हैं। लिफ्टिंग डेमोलिशन। लिफ्टिंग नहीं, डेमोलिशन। अच्छा डेमोलिशन। हाँ, इसमें लिफ्टिंग कहाँ से आ गया? लिफ्टिंग दूसरा एक्टिविटी है। जी सर। चलिए, मैनुअल हैंडलिंग के बारे में जानते हैं क्या होता है? नहीं पढ़े हैं? नहीं सर। ये सब इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, इसे जरूर पढ़िएगा। जी सर, वही ना इसलिए कॉल किए, जरा कुछ हो जाएगा तो अब उसका और हम अपना यूट्यूब देख के पढ़ लेंगे और मास्टर से पढ़ लेंगे। मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है? जैसे किसी चीज को आप मैनुअली यानी खुद से अपने बॉडी फोर्स द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाते हैं, रखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैनुअल हैंडलिंग। जी सर। ठीक है। मशीनरी हैंडलिंग में क्या हो जाएगा? किसी मशीन द्वारा किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह उठा के हम लोग शिफ्ट करते हैं, वो मशीनरी हैंडलिंग हो जाएगा। जी। है ना? जी सर। चलिए, हजार्ड क्या होता है? हजार्ड खतरा है ना सर। क्या है? हजार्ड सर, हजार्ड वो होता है कि जिससे हमारा हमको सुरक्षा पहुंचाने में रिस्क
रिस्क चलिए देखिए, हजार्ड होता है, आप हजार्ड का डेफिनेशन ऐसे बता सकते हैं, बताइए। ऐसा कोई भी चीज या कंडीशन जिसमें क्षमता हो हमें नुकसान पहुंचाने का, चोट पहुंचाने का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हजार्ड, खतरा कहते हैं। क्या बताएंगे सर? आप बताएंगे, बोलिए। ऐसा कोई भी चीज या जो हमें, जी सर, ऐसा कोई भी चीज या कंडीशन, ऐसा कोई भी चीज या कंडीशन जो हमें क्षमता हो, जिसमें क्षमता होती है हमें खतरा पहुंचाने को हजार्ड कहते हैं। हाँ जी सर। ठीक है जी। साथ ही साथ हजार्ड के कुछ टाइप्स होते हैं। जी समझे? बताइए सर। हजार्ड का अगर टाइप आपसे पूछा जाए तो जनरली अगर देखा जाए तो 5 ही होते हैं। कितना? जनरली अगर देखा जाए तो हजार्ड के 5 टाइप होते हैं। 5 टाइप। ठीक है जी। जैसे फिजिकल हजार्ड हो जाएगा, जी, बायोलॉजिकल हजार्ड हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा, है ना, मैकेनिकल हजार्ड, साइकोलॉजिकल हजार्ड हो जाएगा, और एक होता है एर्गोनॉमिकल हजार्ड, और मैकेनिकल आप ऐड कर रहे हैं तो 6 ले लीजिए, है ना। जी सर। तो इतने सारे हजार्ड के टाइप्स होते हैं। जी सर। जी। रिस्क क्या होता है? रिस्क वो है सर, जो खतरा छिपी हुई हो और हमें दिखा, जो जानबूझ के हम अपने से, नहीं, आप इसके बारे में बेसिक पहले पढ़ाई करिए, ठीक है। जी सर। जो भी पॉइंट में कमी है आप उसको देखिए। ठीक है सर। अभी आप स्टडी पीरियड में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। जी सर। जी सर। जी सर। अभी अगर आपके पास कुछ सलाह लेने के लिए कॉल किए। अभी घबराने की जरूरत नहीं है ना। जी सर। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है। जी सर। अभी जरूरी है आपको थोड़ा सा मेहनत करने का। जी सर। है ना, मेहनत करिए, जरूर आगे बढ़ेंगे आप। फोकस आपके पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। सीखने पे, जो भी नया चीज है उसको सीखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे आपके एकेडमी में स्टार्ट हुआ मैनुअल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है इसके बारे में देखिए। मैनुअल हैंडलिंग हम लोग क्यों करते हैं, इसमें फायदा क्या है, इसमें खतरा क्या होता है ना। जी सर। मैनुअल हैंडलिंग करते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, जी, है ना। जी सर। मैनुअल हैंडलिंग से काम पर इसका क्या असर पड़ेगा। जी ठीक है सर, इसको मैं सब देख लेता हूँ। तो ये सारा चीज आप नहीं, ये मैं आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। हाँ। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो आप, ये जरूरी नहीं है कि जो एकेडमी वाले हैं वही बताएंगे, ऐसा नहीं। जी सर। आप खुद से मेहनत करिए, है ना। मोबाइल आपके पास है, मोबाइल से सर्च करिए, देखिए, गूगल पे सर्च करके देखिए। मेहनत आपको करना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक है उसको डीपली पढ़ने की कोशिश करिए। इस फील्ड में बहुत सारे लोग डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। आगे वही बढ़ेगा नॉलेज रखेगा। जी सर। और नहीं तो बहुत सारे लोग एक जॉब के लिए 100 लोग खड़े हैं। ये तो है। हाँ, तो बेहतर जो करेगा बेहतर जॉब पाएगा। जी सर। नॉलेज को इंक्रीज करिए, अब बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके। आपका शुभ नाम क्या है सर?